व्हाट इज अ फंक्शन और रिलेशन इन मैथ्स। फंक्शन को आप रिलेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि फंक्शन बेसिकली दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशन है, जो ताल्लुक है, उसको शो करता है, उसको एक्सप्लेन करता है। ग्रेड 10 तक आपका जो फंक्शन का टॉपिक है वो बेसिकली दो वेरिएबल तक लिमिटेड है। और वेरिएबल्स के बारे में आप जानते हैं, ऐसी अननोन या हिडन वैल्यूज जिन्हें अलजेब्रिक इक्वेशन या एक्सप्रेशंस में इंग्लिश अल्फाबेट XYZ से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कोई भी अल्फाबेट यूज हो सकता है इन अननोन क्वांटिटीज को या वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं, जो सिंपल वर्ड्स में मैंने आपके लिए लिखी है। अ फंक्शन इन मैथ इज सिंपली अ मैथमेटिकल मशीन which relates an input variable x to an output variable y, where x and y are unknown values called variables. तो यहां पर स्टूडेंट मैंने फंक्शन को मैथमेटिकल मशीन का नाम दिया है, जो दो वेरिएबल्स x और y के दरमियान जो रिलेशन है उसको एक्सप्लेन करता है, उसको शो करता है। फंक्शन को एक मैथमेटिकल मशीन कैसे कह सकते हैं, इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट कंप्यूटर जो कि एक आइडियल मशीन है, उसकी जो फंक्शन की डायग्राम है उसको देखते हैं और समझते हैं कि उसकी वर्किंग जो है वो कैसे होती है। डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर फंक्शन। तो ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपका कीबोर्ड है जिसे मैं इनपुट का नाम दे रहा हूं, क्योंकि यहां पे आप जो भी कमांड देते हैं वो कंप्यूटर एज ए इनपुट रिसीव करता है। उसके बाद आपका प्रोसेसर है जो उस कमांड के ऊपर वर्किंग करता है, इसे आप फंक्शन भी कह सकते हैं। फंक्शन से मुराद वो एक्शन है जो किसी भी इनपुट वैल्यू के ऊपर किया जाता है, और प्रोसेसर यहां पे ये काम कर रहा है फंक्शन का। और उसके बाद प्रोसेसर जो है वो आपके मॉनिटर के ऊपर उस आउटपुट को शो करता है जो कि आपको प्रोसेसर की प्रोसेसिंग के नतीजे में मिलती है। यही एक बेसिक मशीन का जो है वो पर्पस होता है। उसको कुछ इनपुट दी जाती है, वो उसके ऊपर प्रोसेस करती है और उसके बाद आपको रिजल्ट की शक्ल में कुछ आउटपुट मिलती है। इनपुट और आउटपुट जो है वो कुछ भी हो सकती है। अब अपने मैथमेटिकल फंक्शन की डायग्राम को देखते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर भी इनपुट जो है वो मेरा वेरिएबल x है, जिसको मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम दे रहा हूं। इंडिपेंडेंट इसलिए कि x की वैल्यू चूज करने में हम आजाद हैं, हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं x की जगह पर। और फंक्शन मेरा एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है विच इज +5 ऐड हो रहा है, ये मेरा फंक्शन है। और फंक्शन को लिखने का अंदाज f ऑफ x, f इंटू x, कि जो भी एक्शन होना है वो x के ऊपर होना है। x को जो मैं वैल्यू असाइन करूंगा उसमें 5 जो है वो ऐड होना है, ये मैथमेटिकल फंक्शन है। और आउटपुट के तौर पर जो मुझे रिजल्ट मिलेगा उसको मैं वेरिएबल y से रिप्रेजेंट करूंगा, और उसको मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह रहा हूं। इसकी वजह यह है कि y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड कर रही है। x की कोई भी वैल्यू मैं असाइन करता हूं तो उसके नतीजे में जो आउटपुट मुझे मिलेगी उसे मैं y से डिनोट करता हूं। y की तमाम वैल्यूज जो है वो x के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, इसलिए x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x मेरी इनपुट है और y मेरी आउटपुट है, मेरा फाइनल आंसर है, मेरा रिजल्ट है। फंक्शन मेरा ऐड 5 है जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इसने अप्लाई होना है x की वैल्यूज के ऊपर और मुझे रिजल्ट में y की वैल्यू दे देनी है जो कि मेरा आंसर होगा। अब एक एग्जांपल को देखते हैं। मैं एक फंक्शन लिख रहा हूं यहां पे विच इज f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5। ये मेरा फंक्शन है जिसमें +5 जो है वो ऐड हो रहा है x की वैल्यू में, और रिजल्ट में मुझे y की वैल्यू मिल रही है जो मेरी आउटपुट है। लेट्स से कि मैं x की वैल्यू जो है वो 1 पुट करता हूं अपने फंक्शन में, तो मैं f ऑफ x की जगह पर f ऑफ 1 लिख दूंगा। और अब मैंने इस 1 को पुट करना है x की जगह पर, अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह पर। तो x की जगह पर 1 पुट किया +5 जो कि मेरा फंक्शन है, और इसका आंसर मुझे मिल गया 6 विच इज y, मेरा आउटपुट या मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट मैं x की वैल्यू जो है वो 5 पुट करता हूं, x इज इक्वल टू 5 अपने फंक्शन में, तो f ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 5, आंसर मेरा 10 आ गया विच इज माई आउटपुट, और ये इक्वल टू y हो। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि मेरा जो फंक्शन है जो मुझे फाइनल वैल्यू देगा जो कि y होगी, उन दोनों को मैं इक्वेट भी कर सकता हूं। f ऑफ x इज इक्वल टू y, ये एक आइडियल अंदाज है फंक्शन को लिखने का कि x की वैल्यूज आप पुट करते जाएंगे और एंड पे आपको y की वैल्यूज मिलती जाएंगी। इसलिए मेरी जो बेसिक इक्वेशन थी, जो बेसिक फंक्शन था विच इज f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5, और ये क्योंकि y के इक्वल आ रहा है तो इसलिए मैं अपने इस फंक्शन को इस f ऑफ x की जगह पर
y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 लिख दूं, क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स जो है ये इस y के बराबर है। तो आई होप कि इस एग्जांपल की मदद से, इस डायग्राम की मदद से आपको फंक्शन के बेसिक्स कॉन्सेप्ट की जो है वो समझ आ गई हो। फंक्शन की कुछ एग्जांपल को देखते हैं, कुछ फेमस फंक्शन जो कि आपके 10th ग्रेड तक आपके सिलेबस में शामिल है। तो नंबर 1 इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 5। इसको आप y इज इक्वल टू 4x प्लस 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपका एफ ऑफ एक्स हमेशा y के इक्वल आएगा, y इसका आंसर होगा, तो आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो y के इक्वल आएगा। तो आप इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू 4x प्लस 5 भी लिख सकते हैं, और ये आपका लीनियर फंक्शन है क्योंकि इसमें x की पावर जो है वो 1 है। सेकेंड, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको आप y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y, और ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है आपका क्योंकि इसमें x की पावर जो है वो 2 मौजूद। नंबर 3 इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 2x प्लस 4, इसको भी आप y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 2x प्लस 4 लिख सकते हैं, और इसको आप क्यूबिक फंक्शन कहेंगे क्योंकि यहां पर x की पावर 3 मौजूद। नंबर 4, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर x प्लस 6। स्टूडेंट यहां पे जो वेरिएबल है, जो अननोन वैल्यू है, वो पावर में मौजूद। तो ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल जो है वो पावर में मौजूद हो उन्हें एक्सपोनेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। एक्सपोनेंट और पावर जो है ये दोनों हम मानी अल्फाज। तो इस फंक्शन को भी आप y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x प्लस 6 लिख सकते हैं, और इस किस्म के फंक्शन को आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे क्योंकि वेरिएबल जो है वो पावर में मौजूद। नंबर 5, यहां पे स्टूडेंट थोड़ी सी चेंज है, फंक्शन इस अंदाज में लिखा गया है कि दोनों वेरिएबल फंक्शन में मौजूद, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, और फंक्शन जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस किस्म के फंक्शन में अगर आप वेरिएबल की जगह को बदल दें, वेरिएबल को चेंज कर दें आपस में, तो यहां पर मैं x की जगह पर y लिख दिया मैंने, और y की जगह पर x लिख दिया, लेकिन मेरा फंक्शन जो है वो रिमेन सेम, यानी कि मेरी जो आउटपुट है, जो मुझे y मिलेगा इसमें, उसकी वैल्यू दोनों फंक्शन में सेम रहे। तो स्टूडेंट ऐसे फंक्शन को जिनमें वेरिएबल्स को रिप्लेस करने से, इंटरचेंज करने से फंक्शन की आउटपुट सेम रहे, उसका आंसर सेम रहे, उसे हम सिमेट्रिक फंक्शन भी कहते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल भी मैंने आपके लिए बयान कर दी हैं। तो आई होप ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।